मिर्जापुर से है, जहां दिन शनिवार को कछवा स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज पर युवा सम्मेलन युवा संगम समारोह संपन्न हुआ। कछवा क्षेत्र में स्थित स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज में शनिवार को युवा सम्मेलन समिति के तत्वाधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से पधारे डॉक्टर सुनील देवधर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर सुनील देवधर ने विद्यार्थियों को हिंदू धर्म की सांस्कृतिक श्रेष्ठता, अच्छी शिक्षा के महत्व तथा सकारात्मक और अनुशासित जीवन यापन के विषय में प्रेरणादायक विचार साझा किए। कार्यक्रम में उपस्थित श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंधक हरिमोहन सिंह उर्फ टप्पू बाबू ने भी छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने हेतु उपयोगी और नैतिक ज्ञान प्रदान किया। इस अवसर पर स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज के प्रबंधक प्रमोद सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह, वरिष्ठ कर्मचारी रमेश सिंह, नर नारायण उपाध्याय, बीटीसी कॉलेज के प्राचार्य कृष्ण कुमार उपाध्याय, भाजपा नेता मनोज पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन स्वामी विवेकानंद और मां भारती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। मिर्जापुर से ब्यूरो चीफ मोइन खान की खास रिपोर्ट। यहाँ पे दो परिवार हुआ। वो जमींदार परिवार जो है अपने किसी कारण पर उस समय मुसलमान शासक थे, उनके यहाँ कर देना था। शायद महाराज जी का प्रवचन कई लोगों को चूंकि उनसे बिलोंग करते हैं याद आ गया होगा। और उसी में एक 3 बेटा और एक पिता पर बेटी करता है। उनका ये था कि 24 घंटे में अगर आप नहीं आएंगे तो आपको जो है मुसलमान बना दिया जाएगा, यानी मेरे थाली में चावल खाना होगा। माँ वो बेटी छोटा बेटा भी जाता है और जब वहां से लौट कर आते हैं तो एक परिवार आज भी वो जो माँ का परिवार रहा, एक लड़के और 2 लड़की का वो भूमिहार है और बाकी आज उसी परिवार में एक ही मकान में एक मुसलमान है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह ऐसा पूरी क्यों किया? क्या इस पर हम विचार नहीं कर सकते? क्या इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं? मैं 6 दिन के अभी चौराहे का इतिहास बताता हूँ। मैं यहाँ के कई ऐसे लोगों का बताता हूँ जो परिवर्तित हुए हैं तो सब हिंदू। क्या इस पर हम लोग एक बार विचार नहीं कर सकते? क्या परिवार जो है इस पर काम नहीं कर सकता है? इस पर भी एक विचार करना चाहिए और यूथ का है, नौजवानों का है। इसलिए मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आप भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, आप अपने देश को, अपने कुल को, अपने खानदान को लेकर चलने का प्रयास करिए और देश का विकास के बारे में सोचिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माता की आरती तुरंत तैयार करिए। ठीक है भैया, आप लोग आरती की तैयारी करिए। मैं 2 मिनट का समय पढ़ाई प्रमोद सिंह को दे रहा हूँ, तब तक आप लोग आरती की तैयारी कर लें। ठीक है। और यहाँ पे सभा में श्रीमान प्रवीण जी जिला कारवा, श्री नर नारायण जी खंड कारवा, श्री दुर्गेश जी धर्म जागरण से यहाँ उपस्थित है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हमारे युवा करवाई, युवा साथी जो इस युवा संगम कार्यक्रम में आए हैं, हम इस मंच से हम आपका भी सिर झुका के नमन करते हैं। छोटी छोटी विद्यार्थियां हैं मेरे लिए जो आज यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए आई है। उसी तरह से अड़गड़ानंद जी महाराज से मैं काफी प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे आज तक कम से कम 10-15 लोगों ने उनकी भगवत गीता का जो उनका अनुवाद है या उनका प्रकटीकरण है मुझे भेंट किया है, मैंने वो पढ़ा है। और जिसको कहेंगे कि वास्तविक में अड़गड़ानंद जी की जो गीता है वो सबने पढ़नी चाहिए। और उनके ही परंपरा के सहजानंद जी के इस महाविद्यालय में आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसका भी मुझे आनंद है। और ये युवा सम्मेलन है और जब भी युवा सम्मेलन का नाम आता है तो एक स्वाभाविक स्वामी विवेकानंद जी की छवि आ जाती है सामने। और इसमें मुझे विषय दिया है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। तो साथियों, सबसे पहले हमें
दो चीजों में फर्क करना आना चाहिए। एक होता है राष्ट्र और एक होता है देश। देश जो शब्द है उसको आप अंग्रेजी में कंट्री कह सकते हैं और राष्ट्र को आप नेशन कह सकते हैं। वास्तविक में जब भाषाएं अलग अलग रहती है, वस्तुओं का सीधा अनुवाद हो जाता है। जैसे कुर्सी है तो उसको चेयर आप बोल सकते हैं, मराठी में भी कोई अलग शब्द होगा, बंगाली में अलग शब्द होगा, लेकिन वस्तु है तो उसके लिए परफेक्ट शब्द मिलेगा। लेकिन जो संकल्पनाएं होती है, कंसेप्ट होती है, तो वो कंसेप्ट अगर किसी भाषाभाषी समाज में है ही नहीं तो उस भाषा में शब्द नहीं मिलेगा। आपको उदाहरण के तौर पर ही अगर बताना है तो एक शब्द आप लोगों में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आजकल जो ज्यादा फिल्में और सीरियल्स देखते हैं तो आप लोगों को ब्लैकमेल शब्द मालूम है। इसने उसको ब्लैकमेल किया, मालूम है? ब्लैकमेल शब्द सबको मालूम है। अब ये ब्लैकमेल का अगर आपको बताएं कि आप अर्थ बताइए हिंदी में, तो आप उसको एक शब्द आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उसका सीधा अनुवाद कीजिएगा ब्लैकमेल, तो उसका सीधा अनुवाद होता है काली डाक।